शादी के 3 महीने बाद ही विवाहिता की हत्या। आज से 3 माह पहले संतोष कंवर की शादी मेंग सिंह पुत्र देवी सिंह पुरोहित निवासी सरवाना की ढाणी पुलिस थाना पचपदरा बाड़मेर के साथ हुई। शादी के बाद ही पति और ससुर देवी सिंह और ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। 11 दिसंबर को मेघ सिंह अपनी पत्नी संतोष को जोधपुर घुमाने के लिए लेकर आया। दिन भर घुमाने के बाद मेघ सिंह अपने चाचा के यहाँ रात में जोधपुर ही रुका। संतोष कंवर के पिता पुखराज सिंह का कहना है, रात को 11 बजे उन्होंने अपनी बच्ची से बात की। अगले दिन सुबह ससुराल वालों का फोन आया कि आपकी बच्ची पानी के टांके में गिर जाने से उसकी मौत हो गई है। वहीं विवाहिता के पिता का कहना है, पानी के टांकी में पानी की सतह मात्र 2 फीट है। बच्चे की पिता की हत्या का संदेह होने के बाद शव को मथुरा दास हॉस्पिटल जोधपुर में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर में संतोष कंवर के पति, ससुर गोवर्धन सिंह, थान सिंह और अन्य 4 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और पुलिस फिलहाल अनुसंधान में जुटी है। जोधपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। कुंवर है, ग्राम करमावास पुखराज सिंह की बेटी हूँ। मेरी बहन संतोष कुंवर, उसकी शादी 8 मास पहले मेघ सिंह देवी सिंह पौंसलोड गांव सराणा के वहाँ हुई थी। और दुखद समाचार ये कि उसका देहांत हो गया है 11 तारीख को 11/12/2021 के दिन, और हमें अभी तक इत्तला भी नहीं किया था। हमें कहीं और से पता चलता है कि आपकी बहन नहीं रही है। फिर हम बाहर गुजरात में रहते हैं, हम वहाँ से आए कल, हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसको दहेज के दौरान और घर से टॉर्चर किया जा रहा था। मेरा भाई छोटा राजू, उसके आटा साटा में सगाई हुई गई थी और उसकी जेठानी हर रोज़ उसको काम के लिए टॉर्चर करती थी। और उसने एक बार उसके सासू को और उसके मेघ सिंह उसके हस्बैंड को भी उसने बताया कि मुझे टॉर्चर कर रहे भाभी जी। फिर भी उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया कि तुझे तेरे भाई की शादी करवानी हो तो तू सब चुपचाप सहती जा, वरना तो तेरी भाई की शादी नहीं होगी। उसी तरह से उसका मुंह चुप करवा दिया गया। वो किसी को कुछ नहीं बताया, उसने नाम बोल दिया सबने, घर वालों ने, कि किसी को मत बताना, न तेरी भाई की शादी नहीं होगी। 11 तारीख के दिन वो वहाँ से उसके साथ क्या हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन उसके 11 तारीख के दिन उस घर से निकल के चले गए। मेघ सिंह बोल रहे कि तुझे जोधपुर किला दिखा रहे और तेरी भाभी आए हुए। मेरा बड़ा भाई दलपत सिंह पुखराज सिंह राजपुरी, उसकी वहाँ जोधपुर में शादी की है। जोर सिंह के वहाँ से उसकी भाभी को मिलने के लिए वो लेके गए। पूरा दिन वहाँ पे रुके हैं, खाना वाना खाया है। तब वहाँ से भौजाई ने बोला कि संतोष भाई आज यहीं पर रुक जाओ, सुबह में यहाँ से किला देखने के लिए चले जाना। लेकिन इतना रोकने के बाद भी वो नहीं रुके और संतोष ने बोला कि नहीं भाभी साहब, आपके ननदोई ना बोल रहे कि हम मेरे वहाँ काका जी का मकान है जोधपुर में, हम वहाँ जाके रुकेंगे। वो बच्ची को, मेरी बहन को नहीं पता था कि वहाँ पे मकान है, क्या चीज़ है, किसके लिए लेके जा रहे, उसको कुछ नहीं पता। वो बेकसूर थी, उसको कुछ पता भी नहीं कि इंसान मेरे साथ क्या करने वाला है, कुछ उसको पता नहीं, ना बताया था कहाँ जा रहे। बोला था कि तेरे को सुबह में वहाँ किला देखने जाना है तो वहीं पर रात रुक जाएंगे। वहाँ से वो जोधपुर 5-6 बजे निकले, वहाँ से वो जोधपुर वहाँ रुके हैं। वहाँ फेक जंगल है, आजू बाजू कुछ नहीं है, ना हमने देखा है ना उन्होंने बताया कभी कि हमारे जोधपुर में मकान है। संतोष को उसने बोला कि वहाँ पे हमारे काका का मकान है, हमें भी यही कल बताया गया है कि उसके काका के मकान में रुके थे। और वहाँ फैक्ट्री है, पास में कपड़े की धुलाई होती है, वहाँ 6 लोग काम कर रहे थे। और संतोष और मेघ सिंह मेरी बहन, वो 8 लोग वहाँ पे रुके थे। वो पता नहीं कि कारीगर वहाँ काम करते हैं कि उसने बुलाया गया, हमें नहीं पता। हमें ये किया गया, कल बताया गया कि 6 लोग वहाँ काम कर रहे हैं और उन्होंने कुछ किया। मेघ सिंह ने, सब ने मिल बांट के क्या किया उसके साथ उसका हमें नहीं पता है। और रात को उसका देहांत हो गया। बोल रहे कि आपकी बहन को हमें नहीं पता, हमें ये किया गया, कल बताया गया कि 6 लोग वहाँ काम कर रहे हैं और उन्होंने कुछ किया। मेघ सिंह ने, सब ने मिल बांट के क्या किया उसके साथ उसका हमें नहीं पता है। और रात को उसका देहांत हो गया। बोल रहे कि आपकी बहन को बाहर से दरवाजा लॉक करके मुझे अंदर बंद करके वो टंकी के अंदर, पानी का टंकी के अंदर गिर गई है। और पानी 2.5-3 फुट तक का ही था। मेरे भाभी और उनके मम्मी पापा सब वहाँ देखने गए। पानी इतना नहीं था कि छोटा बच्चा भी मर जावे, वो बता रहे हैं। लेकिन वो और मेरी बहन का शरीर जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो वैसी हाइट बॉडी में भी थी। वो नहीं लग रहा है कि वो किसी के मारने से, किसी के दबाव में आ सकती है। और फिर हमें सब इंसान दूसरे लोगों से पता चलता है कि इस आदमी का पहले किसी के साथ अफेयर हुआ था। हमें सगाई की है, हमने शादी की, तब तक हमें नहीं पता था उसका अफेयर चल रहा था। अफेयर के दौरान मारा गया है कि उसके साथ क्या घटना घटी हमें कुछ नहीं पता।
हमने पोस्टमार्टम के लिए लाश बॉडी को ले जाने वाले थे, तब गांव वाले पूरे बोल रहे अगर बॉडी को उठाओगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आपके बेटे की शादी हम नहीं करवाएंगे। उसके दौरान भी जो हमारे सहकार में थे भाई बंधु समाज वाले, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमने बॉडी को ले जाने दिया। बॉडी को ले जाके हम पहले बालोतरा पहुंचे तो बालोतरा पे उनकी जेक लगवा दी। वो बोल रहे कि हमारे काका जी के बहुत ऊपर तक पहुंचे कांग्रेसों तक, और उन्होंने वहाँ पे भी जेक लगवा दिया। हमें वहाँ पर भी हमने सपोर्ट नहीं मिला। वहाँ से समदड़ी गए, समदड़ी में भी हमें सपोर्ट नहीं मिला, उन्होंने वहाँ पे जेक लगवा दिया। फिर हम वहाँ से जोधपुर गए। पूरा दिन घूमने के बाद हमें कल भी हमारा बहन का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उसकी बॉडी लेके हम 3 दिन तक घूम रहे हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को कोई संकोच नहीं कि उसने ये दुष्कर्म किया है। और हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस न्याय चाहिए और मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी नहीं, आपकी भी, समाज वालों की भी बेटी है। आज मेरी बहन के साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि किसी और समाज वाली लड़की के साथ भी यही हो। दूसरी संतोष और नहीं होनी चाहिए। और न्याय दो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कृपया करके निवेदन है मेरा आपसे कि इसको न्याय मिलना ही चाहिए और आरोपी को सजा, सख्त से सख्त उसको सजा दी जाए। ससुराल में गए, वहाँ पूरे दिन रहे, खाए पिए, और उसके बाद उनकी हमारी जो बहू है, दलपत की बहू, उन्होंने बोला कि आज आप रुक जाओ, पर वो रुकने वाले नहीं थे और उन्होंने साजिश के तहत उनको ले जाना था। हमारी बहन को जबरदस्ती वहां से ले जाया गया जंगल में उनका घर, और जंगल जैसा जो एरिया है वहां पे, जहाँ खंडेर जगह पे उनको ले जाया गया और वहां क्या सलूक किया गया, कौन कौन था, और 6 से 7 जन, हमें अनुमान है कि 6 से 7 जन उनके पास, बहन के पास क्या किया गया हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई। और उनको मार दिया गया और मार के टाके में डाल दिया गया था। और हमको ये इस बात की कोई भी जानकारी मेघ सिंह या अवतार सिंह या वीरम सिंह, उनके परिवार किसी भी मेंबर ने हमें नहीं बताई गई। और हमारे जानकारी के मुजब हमको गांव वाले ने फोन किया था कि आप आ जाओ, आपकी बेटी के साथ ये हुआ है। हमारे आने के बाद बॉडी लेके आए थे, पूरी रात और पूरा दिन बॉडी लेके वो घर तक भी नहीं पहुंचे थे। कहाँ गए, उन्हें न पोस्टमार्टम किया, न हॉस्पिटल लड़की को ले गए। पूरी साजिश के तहत मेरी बहन को मार दिया गया। और हमने कल जाके उनसे बात की तो वो अच्छी तरह से जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। ऊपर से हम पे टॉर्चर कर रहे कि जो हो गया सो हो गया, बाद में अभी अग्नि संस्कार के बाद ये सब बात कर लेंगे और जो भी होगा हम देख लेंगे। वो समाधान की ओर बोल रहे थे। हमने बोला कि हम ऐसे समाधान करने वाले में नहीं है। हमारी बहन के पास क्या हुआ था, कौन कौन लोग थे, कैसे मारा गया उनको, क्या गलती थी, वो हम सब जानकारी लेंगे। हमको करवाना था, इसलिए हम कल दोपहर को हम बॉडी लेके गए। वहां से सराना से हम बालोतरा गए। बालोतरा उनका जैक लगा हुआ था, बालोतरा हमारा पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। उसके बाद हम समदड़ी गए, समदड़ी भी हमारा पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। उसके बाद हम गए जोधपुर जाने के बाद दोपहर को वहां बोला गया कि यहाँ पहले कोरोना आरटीपीसीआर रिपोर्ट निकलवाना पड़ेगा। आरटीपीसीआर रिपोर्ट निकलते निकलते शाम हो गई। वो भी हमें मालूम नहीं कि साजिश के तहत वो मामला लटका गया या गाइडलाइन के मुजब हुआ, वो हमें कोई भी जानकारी नहीं है। आज चौथा दिन है लगातार मेरी बहन का, आज पोस्टमार्टम होने वाला है, अभी भी अग्नि संस्कार विधि हमने नहीं की। हमारी बहन और आपकी समाज की बंधु, आपकी बेटी है, आप सभी इसको गंभीरता से ले और इसका समाज और मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के मैं निवेदन करता हूँ कि इस मामले का संज्ञान ले और कड़ी से कड़ी इसकी कार्यवाही करे। मैं आपसे इतनी आशा रखता हूँ। प्लीज फॉलो मी और मदद करना। हमारी जो मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ दिलाना। मैं महेंद्र सिंह राजपुरोहित, गांव कर्मावास। हमारे यहाँ हमारे परिवार में एक दुखद घटना हो गई, उसकी आपको जानकारी में देने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे चाचा यानी पुखराज सिंह दुप सिंह राजपुरोहित की बेटी मेरी बहन संतोष कंवर गांव सराना में उसकी 8 महीने के पहले शादी कराई गई थी। मेघ सिंह सुनव देवी सिंह जी राजपुरोहित 5 लोडों वाले के वहां शादी कराई गई थी। मेरी बहन 8 महीने से लगातार मेघ सिंह और उनके परिवार से बहुत ही प्रताड़ित थी। तो बच्ची ने अपने परिवार की लाज और इज्जत रखने के लिए कुछ भी बताया बिना सहन करती रही। उनके परिवार वालों ने दहेज और उनके भाई राजू, उनका साटे के सपकण के हिसाब से उनको दबाव दिया गया कि आप जो हम बोल रहे वैसा नहीं किया गया तो आपके भाई को हम शादी नहीं करवाएंगे। और तारीख 11 तारीख को उनका
कोई साजिश के तहत जोधपुर ले गए और उनको बोला गया थी कि आपको किला दिखाने जा रहे, घूमने जा रहे, पर साजिश के तहत वो गए। पूरे दिन 11 तारीख को रहे। हमारे भाई दलपत उनकी ससुराल में गए, वहाँ पूरे दिन रहे, खाए पिए, और उसके बाद उनकी हमारी जो बहू है, दलपत की बहू, उन्होंने बोला कि आज आप रुक जाओ, पर वो रुकने वाले नहीं थे और उन्होंने साजिश के तहत उनको ले जाना था। हमारी बहन को जबरदस्ती वहां से ले जाया गया जंगल में उनका घर, और जंगल जैसा जो एरिया है वहां पे, जहाँ खंडेर जगह पे उनको ले जाया गया और वहां क्या सलूक किया गया, कौन कौन था, और 6 से 7 जन, हमें अनुमान है कि 6 से 7 जन उनके पास, बहन के पास क्या किया गया हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई, और उनको मार दिया गया और मार के टाके में डाल दिया गया था। और हमको ये इस बात की कोई भी जानकारी मेघ सिंह या अवतार सिंह या वीरम सिंह, उनके परिवार किसी भी मेंबर ने हमें नहीं बताई गई। और हमारे जानकारी के मुजब हमको गांव वाले ने फोन किया था कि आप आ जाओ, आपकी बेटी के साथ ये हुआ है। हमारे आने के बाद बॉडी लेके आए थे, पूरी रात और पूरा दिन बॉडी लेके वो घर तक भी नहीं पहुंचे थे। कहाँ गए, उन्हें न पोस्टमार्टम किया, न हॉस्पिटल लड़की को ले गए। पूरी साजिश के तहत मेरी बहन को मार दिया गया। और हमने कल जाके उनसे बात की तो वो अच्छी तरह से जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, ऊपर से हम पे टॉर्चर कर रहे कि जो हो गया सो हो गया। बाद में अभी अग्नि संस्कार के बाद ये सब बात कर लेंगे और जो भी होगा हम देख लेंगे। वो समाधान की ओर बोल रहे थे, हमने बोला कि हम ऐसे समाधान करने वाले में नहीं है। हमारी बहन के पास क्या हुआ था, कौन कौन लोग थे, कैसे मारा गया उनको, क्या गलती थी, वो हम सब जानकारी लेंगे। हमको करवाना था।